अब सती मैया चली हैं, और चली कैसे? रूप बदला है, रूप बदला है। और कर्म कौन सा करती थी? अरे धरि सीता को रूप बात और जाई रही है पर्वतिया। धरि सीता को रूप बात जाई रही है पर्वतिया। धरि सीता को रूप बादना। अरे प्यारो मोई विश्वास नहीं। अरे प्यारो कोई विश्वास नहीं। प्यारो मोई विश्वास नहीं, और तुम तो साजन सतजतिया। प्यारो कोई विश्वास नहीं और तुम तो साजन सदयतिया। हरि सीता को बेसुवाद जाई रही है पर्वतिया। देखो कहा गई कि प्यारो मोई विश्वास नहीं है, तुम तो साजन। सदयतिया। देखो भगवान राम का और कृष्ण का बंटवारा कर दिया है। सूरजवंशी राम को पूज रहे हैं और चंद्रवंशी कन्हैया को पूज रहे हैं। लेकिन जब भोले बाबा के लिए सातों जात एक बराबर, एक बराबर। और जब रास्ता पे निकल के चलिए, तब अरे झाड़ी में तेल कर चली। अरे गाड़ी में तीन कर चली। अरे झाड़ी में तेल कर चली, और उतरते आई गए रघुपतिया। अरे गाड़ी में तीन कर चली और युवती आए रे रघुपतिया। अरे सीता को रूप बादना जाही रही है पर्वतिया। हरि सीता को रूप बादना जाही रही है पर्वतिया। हरि सीता को रूप बादना। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे, बाई रास्ता पर सती सीता को रूप बना के खड़ी हुई हैं, सीता बन के। तो लक्ष्मण तो चक्कर खाए कि भैया ढूंढ रहे इन्हें और जे आइए जा लगते हैं। लेकिन लक्ष्मण कुछ कह नहीं पाए, तब तक राम बोले हाथ जोड़ के, अरे इकिली कैसी डोली रही। अरे गिली कैसी डोली रही। अरे इकिली कैसी डोली रही, आज कहाँ छोड़े हैं बृहस्पतिया। अरे गिली कैसी डोली रही। अरे कहाँ छोड़े हैं बृहस्पतिया। हरि सीता को बेसुवाद ना जाई रही है पर्वतिया। जो भोलेनाथ दूर से विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु जे सती ना मान नहीं तो जाऊ में कोई तैयार हो कर्म है। तब कही भगवान राम ने, आज मैया अकेली कैसे डोल रही हो? आज बैल पे चढ़ गए भाई, बाबा कहाँ रह गए? सती शर्म के माए बैठ गई। भगवान मैं सीता बन के आई तो पहचान ली, अब लौट के चलिए। और जब लौट के आई भोले बाबा के पास, तब पूछी शिव जी ने कि कहो कर आई जांच, देख आएंगे दशरथ को लड़कई है क्या ब्रह्मा अब झूठ बोली है, अपने ही पति थे झूठ बोली। और का कह रहे हैं? कछु न परी चाली न गुसाई। कछु न परी चाली न गुसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। ताकन है रही न भसे बानी, ओ बाबा कह रही झूठ भवानी। उसी समय आकाशवाणी शिव जी के कान में आई है कि सती मैया बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, सीता बन के गई हैं, सीता बन के। भोलेनाथ ने की सती जी का करो तुमने, जगत माता सीता का रूप तुमने धारण किया है शरीर से, तो मैं तुम्हारे अब इस शरीर को अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। चले गए। न काउते बोले, न शिवजी ने नेत्र खोले, समाधि लगा करके बैठे।
ए बच्चे बात बंद कर दो। समाधि में लीन हुए, ध्यान रखना, बोले ना तो कितने दिन ना बोले, 87,000 बरस इतने दिन बोल चालना है भाई, दो उलंघत है। विचार करना, पति और पत्नी के बीच में बोलचाल बंद है जाए, यही बहुत ऊंची लड़ाई है। अब लड़ाई का बेई थोड़ी मानी जाएगी जो तक घर में बांस न चटके, हैं? बोलचाल बंद है, यही बहुत बड़ी लड़ाई है। ध्यान रखना, 87,000 वर्ष तक सती सेवा करती रही शिव जी की। कितना अंतर आया उस युग में और इस युग में। आज अगर काऊ की 10 सालों बोलचाल बंद है जाए, पति पत्नी के बीच में संपर्क कट जाए, तलाक को मुकदमा पच जावे कोर्ट में, हैं? लेकिन ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चे सब सुनो, तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का। अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में एक शब्द कोई बना ही नहीं। बना क्यों नहीं? कि मेरे भारत के इस हिंदुत्व की सभ्यता में जा कर्म को कोई जगह खाली है ही नहीं। शादी होने के बाद ये फंदा तभी कटता है तब दोनों में से एक खत्म होता है, उससे पहले नहीं कटता। श्रोता बंधु, 87,000 वर्ष बाद जब नेत्र खुला, लेकिन दूरी वही रखी, रिश्ता नहीं रखा। तो एक दिन देवता जब निकल के जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो सती ने की, महाराज ये सब देवता जाए कहां रहे हैं? भोलेनाथ ने की, जे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करी है ताकि नोते में जा रहे हैं। नोते में जा रहे हैं, तुम ना चल रहे? बोले बाबा ने की, हमारे ता नो तो ना है, नोता नहीं है। हे महाराज ऐसो कैसे ऐसे कहते हो? मेरे पिताजी यज्ञ करें और जो सब बहनें जा रही हैं, 59 बहनें नोते में जा रही हैं, मेता नो तो ना है। सती सही मान लो, हमारे ता नो तो है ही नहीं। तो ध्यान करना सभी माताएं, बहनें, बेटियां, चाहे अपने घर पर चटनी तो खानी पड़ जाए, पर जीवन में कभी बिना बुलाए मायके में मत जाना, सम्मान नहीं हुआ। और वही सती ने किया है। बोले बाबा मने कर रहे हैं, पर सती मानना नहीं। और कई का रही हैं, महाराज तुम ना जा रहे, अबे वो देख लो तुम, काउ तरफ पति की लड़ाई चल रही हो ससुराल में, और नो तो आ जावे। कितनी जनी है जो जा बात है, कह देंगे सुनना रहे, मेरे बाप भैया ने तुम ना पूछे तो जाऊंगी मैं ना है। बहुत कम, 100 में 1%। उन्हें कहा कहीं कि चलो त्याई हो न की नाय बन नहीं, तो ऐसा करो बल्ले भेज दो बड़े भाई संग में चली जाऊंगी। चंद नहीं लेके झोला, मूड बदल के जी नहीं देखी कि जब पति का सम्मान नहीं है तो फिर मैं ही क्या करूंगी? हैं? जोड़ तो तुम्हारा मिलो भयो उनसे ही। लेकिन आज सती बोली क्या है, देखा हुआ तुमने कि रात को जब ब्याह शादी होते हैं तो रात को गीत होते हैं, गीत गाए जाते हैं, 12 बजे तक तो गीत होते हैं। और जाकर 12 बजे के बाद भीतर घर में तो निकल के धर्मपाल सिंह की बहन जी जब खरंजा पर ठाड़ी होते हैं तो मालूम है का बतो है, का कहते हैं बातें मालूम है? डोला यही का बतो है। पर जिन आए ऐसे मत गाओ, ऐसे गाओ जो सती कह रही है शिव जी ते। बोला हुक्म करो तो पीहर जा, अरे बोला हुक्म करो तो पीहर जाई, बोला हुक्म करो तो पीहर जाई। अरे मिलिया माई बाप दे, बोला हुक्म करो तो पीहर जाई, बोला हुक्म
और तुम गाती हो कि ढोला हुक्म करे तो पीहर जाऊं। ढोला नहीं है, भोला हुक्म करो तो पीहर जाऊं। पर नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा ना माननी तो चली जाओ। तो गण संग कर दिए। और जिस समय ध्यान रखना, सती बिना बुलाए बिना नोते के गई है बाप के घर पे। तो क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? पिता गिरे जब गई है भवानी, ग्रह जब गई भवानी, दक्ष त्रास काउन सन्मानी। काउन सम्मान नहीं करो, मैं तारी जरूर मिली है। वो बहनें तो मुस्का मुस्का के मिली है कि देखे ओरी जी जब नो तो नाउ तो हुआ है, ये देख लें। अब जब सती ने देखा कि मेरे पिता का यज्ञ इतना बड़ा हुआ है पर मेरे पति का सम्मान नहीं हुआ है, सोता बंधु रोए गए। अब सती को ख्याल आया अपने मन में, कैसे? सती रही अकुलाई, अरे बनी में करमनु की रेठी। और सबको है रो मान दिया लाई बाबुलनी हेठी। अरे सबको ही रो मान दिया नहीं बाबुलनी। अरे सबको भय सम्मान दिया लाई बाबुलनी भेटी। अरे सबको भय सम्मान दिया नहीं बाबुलनी बेटी। अरे विधि गति काउन नाय जानी, और कर कर पति को ख्याल ढरकी हो आँख नुती पानी। अरे करी करी पति को ख्याल ढलती गो आखिरती पानी। भैया करी करी रो गई और सोच का रही है सती। अरे बात में नाय मानी पति की, अरे बात में नाय मानी पति की। और पेट में उठ रही भूख खबर आई ऐसी।
आसनों पर विराजमान है तो मेरे पति शिव जी का आसन कहां है? कौन सा स्थान है? अरे चलो तुमने नो तो ना ही भेजो तो कम से कम एक कुर्सी खाली छोड़ देते मेरे पति के नाम की। लेकिन दक्षिणी जी नहीं सोची कि बिना बुलाए आई गई है तो ये सब ने कने खा जाएंगे, एक एक कचौरी तो एक जेऊ खा जावे, पर नहीं माने और ऊंचे आसन पर से खड़े हुए दक्ष महाराज और तब अपनी लड़की से बोले क्या है? ललीचो बिना बुलाए आई, ललीचो बिना बुलाए, ललीचो बिना बुलाए आई, ललीचो बिना बुलाए आई, ए ललिचो बिना बुलाए आई, ललीचो बिना बुलाए, ललीचो बिना बुलाए आई, ललीचो बिना बुलाए आई। सब देवन को नौता भेजा, नौता भेजा तेरा पिया ता ओ चितवाई, ललीचो बिना बुलाई आई। ए लड़की, तेरे पति को मैंने छेक दिया इस नौते। तो सती ने पूछा महाराज ऐसा किया क्यों? देवन को दरबार जुड़ाओ, दरबार जुड़ाओ मोई सवाई नारी भाई ललीचो बिना बुलाई एक बार समस्त देवताओं का दरबार लगा हुआ था और जिसमें मैंने उस सभा में पैर रखा तो सब देवताओं ने मेरे लिए शीश नवाया, लेकिन तेरे जा पति शिवजी ने मस्तक नहीं नवाया, सर नहीं नवाया। तो मैंने उसी दिन श्राप लगा दिया था कि आज के बाद शिवजी को कोई नौता नहीं देगा। और जब बात है तो जानते ही हो, जितने भी गलत काम होते हैं समाज में सबसे पहले बड़े आदमी करते हैं, छोटे नु कर को लेने दो। करीब करीब 7-8 बार तो हम ही आ चुके हैं। इटावा के दर्शन सिंह पूरे जीवन चिल्ला चिल्ला के मर गए, अही नुकेले। पर ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में पूरे में घूमे पर क्या हुआ, ने उनकी एक बात नहीं मानी। पूरा जीवन लगा दिया उस व्यक्ति ने केवल किस काम के लिए कि मरे की दावत मत करो। न किसी पुराण में लिखा, न किसी शास्त्र में लिखा, न किसी वेद में आया कि मरे की दावत करो। और सबसे ज्यादा जो कुरीति फैल रही है तो अहिन्न में फैल रही है। विचार करके देखना, इतने कम से गुजारो हैजात हुए। और ये देखो जो आगरा के चैनल वाले ने पूछो कि इनके यहाँ जमुना जी पे घाट बने हुए हैं मुर्दा लगाए के लिए, कि 10 मन आटे की पांत करो तो जा घाट पे दाग लगाओ, 20 मन की करो तो जा घाट पे लगाओ, 100 मन की करो तो लास्ट बाई घाट पे लगाओ। मां घाट बने हुए हैं, जय जय मन की करो तय के। अरे बारे हीरो, 100 मन की दावत लगभग 7 लाख रुपए में होती है। और कौ गरीब की अगर बेटी को प्यार न है पारो होए और बाकी शादी में रुपया लगा दो तो कोई राजी है? नहीं है राजी। तुम्हारे गंगीरी विधानसभा क्षेत्र में एक नेता के घर में पूरे विधानसभा को नोत के खवा दिया बाप के मरे में। बाको लड़का आज तक एमएलए ना बनाओ का उन्हें,
और एक एमएलए के लड़का ने 13 ब्राह्मण ना खवाए, सो 5वें एमएलए है वो। बताओ, अगर दावत का बढ़ाई देते हैं तो फिर बढ़ाई क्यों नहीं मिली? चलो ठीक है, काऊ के पैसा अगर भरी रहो है अमीर आदमी के यहाँ, तो वो तो दावत इसलिए कर रहे हैं कि पैसा भर रहे हो घर में, और एक दिन मच जाए गरीब को, तो बाप है बे अमीर जबरदस्ती करवा रहे हैं कि कल खाई ना ही करे हो कैसे ना, और तो बाबे ना तो हम पैसे ले ले, बाद में हिसाब कर दिए। ये कुरीति नहीं है? अरे मरने वाले मर गए, अपनी रास्ता चले गए, और ध्यान रखना अगर 5 लाख कर्जा ले कि तुमने काज कर दो, दावत कर दी, तो वो जियत बालक वैसे मर गए। ये कुरीति है, कहीं नहीं लिखा है, और इस कर्म को सबसे ज्यादा अहीर कर रहे हैं। तो रोकने की कोशिश करो। दावत अगर करनी है तो बेटा पैदा है जा तो डस्टोन कर दो, खूब बड़ो ब्याह हो, लड़का की शादी करो तो ज्यादा दावत के शौकीन हो तो ज्यादा ब्याह तय हो बादन करो, लगन पक्की आवे तादन करो, मांडप करो तादन करो, 3 करो, पर मरे की दावत मत करो। दावत अच्छी तब लगती है, तब खुशी होती है। और तुमने देखिए जाके मरे के घर में दावत होता, तालंग एक लगते तो दावत पस्सी जा रही है, और एक लगते गली गलियारे में हाइया पत्ते आ रही है। तो रोएबो और हंसबो दो एक संग नहीं होते, नहीं होते। तो इस कुरीति को कम करो, कम करो। तुम देख लेना ठाकुर समाज में, ब्राह्मण समाज में, वैश्य समाज में अगर कऊ मरे की दावत हुई तो ज्यादा से ज्यादा बड़ी कर देंगे तो 300 आदमी, 300 आदमी बस। और अनु की जो तक जा कौन पर पानी पसो पल्ले पर पानी न पहुंच पाओ तो तक दावत का ही है? तो ये कुरीति ऐसे मिटा।